कारगिल दिवस पर पीएम मोदी ने की मन की बात। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले की हुई। राम जन्मभूमि विवाद में पक्षकार रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट के गठन पर उठाए सवाल। ट्रस्ट गठन को बताया असंवैधानिक, कहा चतुर्मास में भूमि पूजन इसलिए ताकि बड़े संस्थान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दोनों बेटों की और पत्नी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। शिवराज ने ट्वीट के जरिए कहा, मैं ठीक हूं, कोरोना योद्धाओं को किया प्रणाम। भोपाल के बाद अब कटनी में आज रात 8 बजे से टोटल लॉकडाउन। जिले की सभी सीमाएं होंगी सील, जरूरत के सामानों को छोड़ सब कुछ रहेगा बंद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और खबरों पर नजर विस्तार से। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 67वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को संबोधित किया। पीएम ने कारगिल युद्ध के 21 साल पूरे होने पर इस जंग में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। दुश्मन पहाड़ पर बैठा था, लेकिन जीत भारतीय सेना के हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथ ही पीएम ने कहा कि वो दिन सबसे अनमोल क्षणों में से एक है जब सोशल मीडिया पर भी लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से उन वीर माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया है। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल अस्पताल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम शिवराज ने बताया कि वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने राज्य के कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवाओं के लिए सलाम किया। इसके साथ ही शिवराज ने आज अस्पताल में टीवी प्रसारण के माध्यम से पीएम मोदी के मन की बात भी सुनी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ही उसकी चपेट में आ चुके हैं। दरअसल सीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है जो बीते 10 दिनों में सीएम के संपर्क में आए हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री, मंत्रालय के लगभग सभी आला अफसर, दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए कई नेता और बीजेपी के कई बड़े छोटे नेताओं का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। राजधानी में चल रहे लॉकडाउन में अवैध शराब बिक्री के गोरखधंधा जोर पकड़ने लगा है। लॉकडाउन लगते ही शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। दरअसल शाहपुरा में रहने वाले माफिया कपिल वरयानी और राज शाह के घरों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 5 कार्टून शराब बरामद की। आपको बता दें कि दोनों आरोपी लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री के साथ जमीनों पर कब्जा कर बेचने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भोपाल में लॉकडाउन का समय चल रहा है और भोपाल की शहर की सीमा में अवैध मदिरा का परिवहन न हो, इस हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे साहब के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली थी रात को कि मंडीदीप क्षेत्र से कुछ शराब भोपाल में कतिपय लोगों द्वारा उतारी गई है। सूचना की तस्दीक की गई और विश्वास होने पर प्रातः सुबह भोपाल की उड़नदस्ता टीम को और लोकल सब इंस्पेक्टर को साथ में लेकर के तेलंगा क्षेत्र में 2 घरों पर तलाशी ली गई और कपिल बनियानी है, इनके घर पर ली गई तलाशी में 58.2 बल्क लीटर शराब बरामद हुई और इनके खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायमी की कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य घर में तलाशी ली गई थी जहां से राज शाह नाम के व्यक्ति हैं, इनसे भी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और विस्तृत विवेचना जारी है।
तो देश की सरकारें शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन गुनाड़ी गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल गुनाड़ी गांव का ये हायर सेकेंडरी स्कूल गांव से 16 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से छात्रों को स्कूल जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित भी रह गए हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक किसी ने भी मामले का संज्ञान नहीं लिया। हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हमारे जो यहाँ है छात्राओं के लिए पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है हाई सेकेंडरी स्कूल, तो जिस कारण हमें यहाँ से चांगो टोला 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कभी बरसात पानी में हमें जैसे हम जाते हैं तो नालों में ज़्यादा पानी होने के कारण हम लोग जा नहीं पाते और यहाँ से दूरी भी बहुत ज़्यादा है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल बने, जिससे हम लोग पढ़ के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यहाँ पे लगभग कितने ग्राम सम्मिलित होंगे स्कूल बन जाए? यहाँ पे लगभग 6 छोटे बड़े ग्राम 6 गांव सम्मिलित हैं। कितने बच्चे लगभग पढ़ेंगे जाएंगे यहाँ पे? यहाँ से लगभग 200 बच्चे पढ़ने जा सकते हैं लगभग। भैया हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी की बहुत परेशानी है, जिससे क्या है बच्चियों को ज़्यादा परेशानी है। और मेरे गांव से गुनाड़ी से जाते वक्त जो है पूरे 12 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करना पड़ता है और हायर सेकेंडरी न होने के कारण यहाँ की बच्चियाँ जो हैं 10वीं पढ़ने के बाद वो शिक्षा से वंचित हो जाती है। और ये निरंतर राज्य सरकार से मेरी आम पब्लिक की मांग चलते आ रही है और हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी भोपाल तक इस कार्यवाही को पूर्ण कर चुका है, परंतु आज तक शासन जो है आपने ग्रामीणों के माध्यम से अब तक कितने अधिकारियों को आपने सूचना दे चुके हो? कहाँ आवाज़ आपने? हमने ग्रामीणों के स्तर से जो है जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट, कलेक्ट्रेट बालाघाट प्लस विधायक महोदय परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और सांसद महोदय जी श्री ढाल सिंह बिसेन, इनको भी हमने अवगत करवा चुका है लिखित में और मौखिक में। जिला प्रशासन को पूर्ण रूप से हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल खुल जाने से 10वीं 12वीं आप जो बोल रहे हो, ये खुल जाने से कितने विद्यार्थियों इस को? ग्राम के अधीनस्थ जो हैं और 5 ग्राम दूसरे आते हैं, जिसमें वर्तमान की जो दर्ज संख्या है माध्यमिक शाला गुनाड़ी की हाई स्कूल की, यहाँ पर 105 बच्चों की उपस्थिति है केवल ओनली 10वीं क्लास में। तो हमारा शासन से हमारी गुहार है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस गांव में हायर सेकेंडरी उन्नयन किया जाए, प्लस 10वीं का जो परीक्षा केंद्र है सेंटर वो गुनाड़ी में ही दिया जाए, क्योंकि यहाँ की बच्चियों को 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर जाना पड़ता है। कभी कभी परिस्थिति ये बनती है कि संसाधन हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चियाँ पेपर देने में भी असमर्थ होती हैं, दूसरे के सहयोग से जो है परीक्षा केंद्र तक पहुँचती हैं वो। तो यहाँ अति आवश्यक है ताकि हमारी बच्चियों की जो अधूरी शिक्षा है वो पूर्ण हो जाए। खासकर यहाँ बच्चियों को जो स्कूल चांगो टोला लामता जो जाना आना पड़ता है 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर, तो जब ठंडों के दिनों में जब शाम हो जाती है, बच्चे जब साइकिल से आते हैं तो काफ़ी डर बना रहता है घर वालों को। बच्चियाँ शाम को घर नहीं पहुँची हैं, तो उनको कम से कम में गाँव में स्कूल अगर हो जाता है हायर सेकेंडरी, तो आने जाने में काफ़ी सुविधा रहेगी। आप लोगों ने इस मांग को लेकर के कहाँ गुहार लगाया था? भैया गांव वालों ने तो हायर सेकेंडरी के लिए जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों को सूचित कर दिए हैं। अब तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हो? यही कि गुनाड़ी में हायर सेकेंडरी खोला जाए। लगभग यहाँ पे स्कूल खुल जाने से कितने विद्यार्थियों को लाभ हो पाएगा? ये तो हमारे गांव में 10वीं क्लास में लगभग 105-110 बच्चे हैं जी। आसपास के गांव में भी हैं। लगभग कितने ग्राम पड़ते हैं? 6 ग्राम। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।